जय हिंद दोस्तों, डिजिटल परीक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 8.1 हल कर रहे हैं, जिसका आज हम लोग इस वीडियो में 9वां प्रश्न हल करेंगे। पिछले वीडियो को हम लोगों ने हल कर लिया है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। तो इसी तरह हम आपके लिए वीडियो बना करते रहेंगे। आप लोग लाइक करें और शेयर करें। ठीक है। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है। ठीक है। त्रिभुज एबीसी है और उसका बी जो है कोण समकोण है। यदि tan a बराबर 1/3 में 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हमें tan a का मान दिया है 1/3 में 3। ठीक है। अब हम लोग हल करेंगे, ध्यान दीजिए। इसमें कहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है। इसमें बी जो है समकोण है और ए, ठीक है, और सी जो है ये दिया है, एसी जो है कर्ण हो गया। ठीक ना। और कैसे कर्ण और कैसे आधार होता है मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी समकोण है। अब यहाँ पे tan लेंगे। tan का जो मान दिया है ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखते हैं tan a बराबर 1/3 में 3। तो tan का अनुपात होता है LAL, यानी लाल बटा कक्का। ठीक है। मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, आप वहां से भी देख सकते हैं। और ध्यान दीजिए कि लंब बटा आधार होता है। इसका अनुपात क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लिखेंगे लंब अनुपाते आधार। ठीक है। तो लंब अनुपाते आधार यानी ये हो जाएगा 1/3 में 3। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो a के सापेक्ष कहा है, तो a के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी लंब। क्या हो जाएगी? ये लंब हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी? आधार। ठीक है। और ये हो जाएगा कर्ण। और कर्ण हमेशा वही रहता है, बदलता नहीं है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और कोण के सामने वाली भुजा को लंब और कोण से लगी संलग्न भुजा को आधार। तो इस तरह से लंब हमारा कितना है? लंब है 1 और आधार क्या है? कर्ण में 3। ठीक है। तो अब हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। पाइथागोरस, ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है? तो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। ठीक है। आधार का वर्ग। अब ध्यान दीजिए कर्ण क्या है? कर्ण दिया है ए सी, तो लिखेंगे ए सी का वर्ग बराबर लंब क्या है आपका? लंब है बी सी। ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे बी सी का वर्ग प्लस आधार क्या दिया है? ए बी, तो लिखेंगे ए बी का वर्ग। ठीक है। अब हम लोग इसमें इसका मान रखते हैं। मान दिया हुआ है, लंब का मान क्या दिया है? 1, तो लिखेंगे लंब यानी बीसी का जो मान है लिखेंगे 1। ठीक है। 1 का वर्ग। ठीक है। और प्लस ए बी का मान दिया है कर्ण में 3 और इसका वर्ग। अब ध्यान देना है, AC का वर्ग इधर आएगा तो कर्ण में हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका कर्ण में। ठीक है। ध्यान दीजिए, तो ये लिखेंगे AC, यानी AC बराबर 1 का वर्ग होता है कितना? 1 प्लस 3 का वर्ग करनी जब हो रहती है तो वर्ग करनी से हट जाएगा, तो क्या बचेगा? बस 3 बचेगा। यानी करनी में कितना आ गया? 4, और इससे बाहर निकलेगा तो आएगा 2। यानी जो AC का मान आया, AC का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ध्यान दीजिए, AC का मान आ गया 2, यानी कर्ण जो है वो कितना है? 2 है। अब इस तरह से हमें, ठीक है, साइन A cos C, ठीक ना, cos A और साइन C का मान रखकर प्रश्न का जो 9वां सवाल दिया है पहला, इसको हल करेंगे। ठीक है। फिर हम लोग दूसरे को हल करेंगे। तो पहले को हल करते हैं। ठीक है। तो पहला को लिखते हैं हम लोग यहाँ। ठीक है। ध्यान दीजिए, पहला सवाल क्या दिया हुआ है? ठीक है। ध्यान दीजिए, दिया है साइन A, ठीक है, और दिया है cos C प्लस cos A साइन, ठीक ना, साइन C। तो अब यहां से हम लोग देखिए साइन A का जो अनुपात होता है, साइन A कहा है? साइन A यानी इसी कोण से लेना है।
तो साइन ए का अनुपात होता है, ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें क्या है, लंब है 1, तो लिखेंगे, ठीक है, 1, ठीक है, और कर्ण क्या है 2, तो लिखेंगे कर्ण का यानी 2 हो गया, ठीक है। cos c यानी इसके बीच में मल्टीप्लाई यानी गुणा है, ठीक है, cos c निकालना है, यानी हमें इस कोण के सापेक्ष निकालना है, ठीक है। तो cos c का होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार, अब ये वाली भुजा आधार हो जाएगी, ठीक है। तो आधार क्या हो जाएगी 1, तो लिखेंगे 1, और कर्ण क्या है 2, तो लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब प्लस cos a निकालना है, cos a यानी अब यहाँ पर हमें लेना है cos का मान इस कोण के सापेक्ष, ठीक है। तो अब इसका आधार बटा कर्ण, आधार क्या है कर्णी में 3, तो लिखेंगे कर्णी में 3, ठीक है, और आधार बटा कर्ण यानी बटा में 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, फिर cos c निकालना है, cos c यानी ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, तो लंब बटा कर्ण यानी लंब ये कितना हो गया कर्णी में 3/2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इस तरह से हम लोगों ने इसमें मान रख लिया, मान रखने के बाद 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कर्णी से कर्णी हट जाएगी, यानी ये हो गया 3/4, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से ये हो जाएगा कितना, आधार जब बराबर होता है तो संख्या को हम लोग लिख देते हैं और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, 1 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/4। तो अब ये 4 कम 4 यानी 1, ठीक है। तो इस तरह से इसका कितना मान आ गया 1 आ गया, ठीक है। इस तरह से इसका मान 1 आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, आइए अब इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग दूसरा सवाल हल करेंगे। आइए अब हम लोग दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल दिया है cos a cos c माइनस sin a sin c, ठीक है। तो हम लोग पहले मान निकालते हैं और मान इसमें रखते हैं। cos a यानी कोण a के सापेक्ष हमें लेना है, इसका अनुपात cos का होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है इसमें, कर्णी में 3 है, तो सबसे पहले आधार का मान रखेंगे कर्णी में 3, ठीक है। कर्णी में 3 बटा कर्ण क्या है इसमें, कर्ण हो गया 2, तो लिखेंगे कर्णी में 3/2, मल्टीप्लाई करेंगे cos c यानी अब जब cos c लेगा तो आधार ये हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, माइनस sin a लिया है तो लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये यानी 1/2, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे sin c जब लेगा तो ये आधार और ये लंब कर्णी में 3, ठीक है, कर्णी में 3/2, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये कर्णी में 3 का 1 से गुणा करेंगे यानी कर्णी में 3 बटा ये हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस ये हो जाएगा कितना, कर्णी में 3/4, कर्णी में 3/4 से कर्णी में 3/4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। तो इस तरह से इसका मान कितना आ गया 0, ठीक है। तो हम लोगों ने 9वें प्रश्न का दोनों सवाल पहला और दूसरा हल कर लिया, ठीक है। समझ में आया है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप हमें लिखकर भेजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।